हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल OMG स्टडी पर। आज की इस वीडियो में एक नई कहानी के साथ और एक नई चैप्टर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर का नाम है लाख की चूड़ियाँ। ये चैप्टर कक्षा 8वीं क्लास का पहला अध्याय है। ठीक है, लाख की चूड़ियाँ, जिसके रचयिता हैं, जिसके लेखक हैं कामतानाथ। ठीक है, याद रखना, इसके जो लेखक हैं कामतानाथ। ये पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है कामतानाथ। आपको एमसीक्यू के क्वेश्चन में ये आपको मिल सकते हैं कि लाख की चूड़ियों के लेखक का नाम बताइए, तो आप क्या बताएंगे? कामतानाथ। तो इस कहानी की शुरुआत करने से पहले बता दूं इस कहानी के बारे में थोड़ा बहुत। ये कहानी हमें किस चीज़ के बारे में प्रेरणा देगी, या ये कहानी क्या हमें बताना चाहती है, तो मैं बता दूं। ये कहानी हमें मशीनों के प्रयोग से होने वाले जो लाभ तो होते हैं और उसके जो हानि होते हैं उसके बारे में बताया गया है। किस प्रकार लेखक ने अपने जीवन से रिलेटेड इस कहानी को बयां क्या करा है, मतलब अपनी कहानी को मतलब पेश करा है, अपने जीवन से संबंधित है उनके। ठीक है, तो मशीन के आने से हमें लाभ तो होता ही है और कई सारे नुकसान भी होते हैं, जिनके नुकसान लेखक ने इस कहानी के द्वारा बताया है। तो शुरू करते हैं अपने इस नई कहानी के साथ। आपको ध्यानपूर्वक ये नई कहानी को ध्यानपूर्वक देखना है। ठीक है, अगर अच्छे से आप इस कहानी को अगर आप सुनते हो तो आपको किसी भी प्रश्नोत्तर या क्वेश्चन को आंसर करने में दिक्कत नहीं आएगा। इसलिए आपको ध्यानपूर्वक कहानी को सुनना है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। मेरा नाम राहुल है। तो शुरुआत करते हैं अपने इस नई कहानी के साथ। मशीनों के प्रयोग से हमें लाभ तो होता है। पहली लाइन आपको दिख रही होगी यहाँ से। ठीक है, मशीनों का प्रयोग से हमें लाभ तो होता है, किंतु अप्रत्यक्ष रूप से इससे हानि भी होती है। ये हानि किस प्रकार है वो कहानी में आगे पढ़ेंगे। मशीनों का प्रयोग विकास का सूचक समझा जाता है। आज आधुनिकीकरण का युग है। आज हम नए चांद पे जा रहे हैं, मंगल ग्रह पे जा रहे हैं। ठीक है, तो इतना आगे बढ़ने के बावजूद मशीनों से आज नुकसान किस प्रकार है, तो आप जानोगे इस पाठ में। तो किस प्रकार अपनी कहानी को साझा करते हैं लेखक। तो शुरुआत, जैसे कि मशीनों के बारे में बताया, मशीनों के प्रयोग से विकास का सूचक समझा जाता है, किंतु ये इनके जो नुकसान होते हैं हस्तकला एवं कुटीर उद्योग पर इसका कितना बुरा असर होता है, इसके बारे में हम कहानी है। जैसा कि आप सभी जानते हो, मशीनों का हमें बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत है। ठीक है, आज के ठीक है आधुनिक दौर में मशीन से जल्द ही काम हो जाता है, लेकिन कुछ इसके नुकसान हैं। जैसे हर चीज़ के कुछ फ़ायदे भी होते हैं, कुछ नुकसान भी होता है, उसी प्रकार इसके कुछ नुकसान हमें इस कहानी के माध्यम से लेखक द्वारा हमें सुनने को मिलेगा। किस प्रकार अपना कहानी को बयां करते हैं, उनके जीवन से संबंधित है। जो छोटे-छोटे उद्योग धंधे होते हैं, बिजनेसेस होते हैं, जो घरों में अधिकतर होते हैं। ठीक है, जैसे कि चूड़ियाँ बनाना, मटका बनाना। ठीक है, और भी सारे जो घरों में काम होते हैं, वो काम क्या हो गया, आज के दौर में मशीनों ने उसका मतलब जिम्मा उठा लिया। वो सभी काम क्या होने लग गए, वो मशीनों से होने लग गए। पाठ में इसी का वर्णन किया गया है। मशीनों के प्रयोग से बदलू जैसे कुशल कारीगरों के हाथ में काम छीन गया, और ऐसे कारीगर या तो बेरोजगार हो चुके हैं या तो किसी प्रकार का दूसरा व्यवसाय करने को विवश हो चुके हैं। जैसा कि आप सब किसी के मतलब वंश में चली आती है ना, जैसे कि मतलब पैतृक, जैसे कि दादा परदादा ने वही काम करा, जैसे किसी के दादा परदादा ने मटका बनाने का काम करा, तो उसके पोते ने भी वही मटका बनाने का काम कर रहे हैं। लेकिन आजकल इतनी महंगाई के दौर में, ठीक है, तो वो जो उसके जो पोते हैं, जो मतलब वंश को आगे बढ़ाते हैं और उस काम को भी आगे बढ़ाते हैं, तो कहीं न कहीं आधुनिक तौर पर वो जो काम के बदले उनको पैसा नहीं मिल पाता, तो दूसरा काम ढूँढने को मतलब मार्केट में खोजते हैं, दूसरा काम, दूसरा व्यवसाय अपना लेते हैं। अपने पैतृक जो व्यवसाय था उसको छोड़कर अपना दूसरा व्यवसाय खोज लेते हैं। तो इस कहानी में हम ऐसे ही चीज़ों को जानेंगे, किस प्रकार लेखक ने बताया है। इस कहानी में आपको 3 कैरेक्टर देखने को मिलेंगे। बदलू, ठीक है, बदलू काका हो गया, जनार्दन, और बदलू काका की बेटी रज्जू। ध्यान रखना इन्हीं तीनों पे ठीक है कैरेक्टर है इस कहानी में। शुरुआत करते हैं अपने इस कहानी से।
बचपन में लेखक को सारे गांव में बदलू सबसे अच्छा लगता था। लेखक कौन है? याद रखना, कामतानाथ। लेखक को गांव में सबसे अच्छा कौन लगता था? बदलू। लेखक जब भी बदलू के पास जाता था तो लेखक को लाख की रंग बिरंगी गोलियां बनाकर दिया करता था, क्योंकि उसका जो बदलू का काम था वो लाख की चूड़ियां बनाने का काम था, और लाख से बनी छोटी छोटी रंग बिरंगी गोलियां लेखक को बहुत अच्छी लगती थी। ठीक है, अब बचपन में सभी को अच्छी लगती हैं गोलियां, कंचे वगैरह, छोटे रंग बिरंगे। ठीक है, सभी खेलते हैं। तो लेखक को ये गोलियां बहुत अच्छी लगती थी। बदलू लेखक के मामा के गांव में रहता था, याद रखना दोस्त। ठीक है, बदलू जो है वो लेखक के गांव में रहता था, और लेखक अपने मामा के गांव जाता था, तभी बदलू से मिल पाता था। ठीक है, इसलिए बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था उसको अपने मामा के गांव में। ठीक है, जब भी अपने मामा के गांव जाते हैं, आप सबको पता होगा, तो जितने मामा के जो उम्र के होते हैं उनको हम मामा कहते हैं, नाना के उम्र के होते हैं उनको नाना कहते हैं। लेकिन बदलू ऐसा नहीं कहता। बदलू उसे उसको मामा बुलाना चाहिए, बदलू को, लेखक को, लेकिन वो मामा नहीं कहता बदलू को, वो उसको काका कहता है। जैसा कि उसको पूरे गांव वाले बदलू काका कहते हैं, उसी प्रकार लेखक भी उसे बदलू काका ही कहते हैं, मामा ना कहकर काका कहते हैं। पर गांव के अन्य बच्चों की तरह लेखक भी उसे बदलू काका कहते हैं। बदलू का मकान गांव में कुछ ऊंचाइयों पर था, मतलब ऊंचाइयों पर था, जिसके सामने नीम का पेड़ था। उसी के बगल में बनी भट्टी पर बदलू लाख पिघलाया करता था। लाख के बेलन नुमा मुंगेरियों पर चढ़ाकर उन्हें चूड़ियां का आकार देता था, और बाद में उन पर रंग करता था। बीच बीच में हुक्का भी पीता था, जैसे कि गांव के लोग करते थे, और आज भी करते हैं। जब आप गांव में जाओगे तो हुक्का पीना उनका एक शौकीन होते हैं हुक्का पीना। ठीक है, बचपन में वो लेखक को लल्ला कहते थे। जब भी बचपन ठीक है, जब भी लेखक अपने मामा के घर पर जाता था और बल्लू काका से मिलता था, तो उसे बल्लू काका उसे प्यार से लल्ला कहते थे। याद रखना, लल्ला कहते थे उसे प्यार से। कहानी में हर एक छोटी छोटी चीज आपको पॉइंट आउट करवाऊंगा मैं, ताकि आपकी जो क्वेश्चन है उस आप अच्छे से अटेम्प्ट कर सको। ठीक है, आपको पूरे मार्क्स मिल सके। लेखक को ये मचिए पे बैठाते थे। जब भी लेखक मतलब बद्दू काका से मिलते थे, तो बद्दू काका हमेशा उसको बैठने के लिए एक टेबल सा, एक छोटा सा टेबल सा उसको बैठने के लिए, मचिया जिसको गांव में कहता मचिया, मचिया पे बैठाते थे। लेखक उसे चूड़ियां बनाते देखा करता था। अब कोई बचपन में कोई भी बच्चे होते हैं, उनको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है छोटी छोटी बातों को सुनना, मतलब बड़ों की बातों को सुनना, मतलब नई नई चीजों को मतलब निहारते रहना, देखते रहना। तो उन्हें बहुत चीजों को देखते थे, मतलब ऑब्जर्व करते थे लेखक उस समय अपने बचपन में ही, किस प्रकार चूड़ियां बन रही है, किस प्रकार बदलू काका बना रहे इतनी मेहनत से, उनको देखने में मजा आता था। बदलू मनिहार था। मनिहार यानी कि जो चूड़ियों का बिजनेस करते हैं या चूड़ियों का काम करते हैं, उन्हें मनिहार कहते हैं। ठीक है, जिसका पैतृक पैसा होता है चूड़ियां बनाना। याद रखना, मनिहार आपके एमसीक्यू क्वेश्चन में आ सकता है। मनिहार से क्या संबंधित है? मनिहार यानी कि चूड़ियां बनाने वाले लोग, व्यवसाय करने वाले लोग। उसकी बनाई चूड़ियां औरतें को बहुत पसंद आती थी। इन चूड़ियों की खपत बहुत थी। बदलू इन चूड़ियों को पैसे के बदले नहीं बेचता था, बिना मोल भाव के वस्तु के बदले चूड़ियां देता था। आप सभी इतिहास में पढ़े होंगे, या बता दूं मैं, पहले क्या करते थे, आज से 20-30 साल पहले या 50 साल पहले वस्तु विनिमय प्रणाली होती थी। वस्तु विनिमय प्रणाली आपने पढ़ा होगा। वस्तु विनिमय प्रणाली, सामान के बदले सामान लेना या देना। जैसे आपके पास चावल है, ठीक है, किसी के पास दाल है, आपने उससे दाल ले लिया, अपना चावल दे दिया, इस प्रकार। या किसी के पास, जैसे कि इसी में बदलू के पास चूड़ियां होती थी लाख की, तो वो लाख की चूड़ियां देकर किसी के पास खाने को सामान होता था या किसी प्रकार का जरूरत की सामान उससे ले लेता था और अपनी लाख की चूड़ियां उसे देता था। ठीक है, ये होती है वस्तु विनिमय प्रणाली। तो इस प्रकार वो बिना पैसे की भी वस्तु के बदले वस्तु देता था। परंतु शादी ब्याह के अवसर पर वो पूरा मोल भाव कर कर ही चूड़ियां देता था। जीवन भर मुफ्त की चूड़ियां दे सकने वाला बदलू उस समय जरा सा भी नहीं पसीजता था। मतलब उसका मतलब कहना था कि मतलब जब शादी ब्याह का माहौल होता है, तो उस समय उसका बहुत ज्यादा डिमांड होता है, और उस समय मतलब उसके उसी डिमांड के चलते वो क्या करता था, मतलब लोगों से जिद भी कर लेता था कि मतलब थोड़ा ज्यादा पैसे दीजिए। होता है ना, आज मतलब जब भी कोई सीजन होता है तो दुकानदार भी कहते हैं भाई पैसा थोड़ा ज्यादा लगेगा, भाई सीजन है इसका तो। ठीक है, तो उसी के बदले बदलू खूब सारा मतलब
कई बार ना शादी के समय अवसर पर लोग बाग उन्हें खूब सारा सा अनाज देते थे, घरवाली के लिए कपड़े भी देते थे, पगड़ी और रुपए भी मिलते थे। ठीक है। और थोड़ा सा रुपये मतलब वो होता है ना डिस्काउंट, आप सब आज के जमाने में डिस्काउंट करते हो, तो उसमें बदलू काका उस समय चूड़ियों पर शादी के समय 1 रुपये भी डिस्काउंट नहीं करते थे। भाई जो है वो उतना आपको देना पड़ेगा। तो उनका कहना का था बदलू काका का। बदलू को कांच की चूड़ियां उससे बहुत चिढ़ थी। बदलू को किसी चीज की चिड़ थी? कांच की चूड़ियों को। कांच की चूड़ियां आपने देखा होगा, आपकी मम्मी पहनती होगी, आपकी मतलब जो भी रिलेशन में जो भी पहनते हैं। कांच की चूड़ियां तो सुंदर तो दिखती है, लेकिन उसका एक नुकसान है, जब अगर वो टूटती है तो हाथ में चुभने का बहुत ज्यादा चांस होता है। और कभी ना कभी आपकी मम्मी के हाथ में मतलब चुभा होगा ये कांच की चूड़ियां। ठीक है, जब टूटता है या किसी प्रकार का हाथ लग गया। ठीक है। वो किसी महिला की कलाई पे कांच की चूड़ियां देखकर कूद उठता था, मतलब उसको हमेशा गुस्सा उठता था। मतलब किसी लेडीज के हाथ पे कलाई पे देख लेता था जब भी बदलू कांच की चूड़ियां पहन रहेगा, तो उसको मन ही मन मतलब गुस्सा मतलब जलते रहता था अंदर ही अंदर, क्या हो भाई क्या से पहन रखे हैं, मतलब जो भी है। ठीक है। वो बचपन में ही लेखक से उसकी पढ़ाई के बारे में बात पूछता था। मतलब जब भी लेखक उसके बल्लू काका के पास जाता था, मतलब एक होता है ना बातें करना, उसको भी अच्छा लगता था लेखक को भी। अब बल्लू काका को, अब बल्लू काका उसके बारे में पूछते थे, शहर के बारे में पूछते थे लेखक से, क्योंकि लेखक तो शहर से आते थे गाँव में। तो कई बार ऐसा होता है ना, आप भी कई बार गाँव गए होंगे, तो आपको मतलब गाँव के लोग पूछते होंगे भाई शहर में किस प्रकार का माहौल है, कैसे वहाँ के लोग हैं, वहाँ के लोग कैसे कपड़े पहनते हैं, कैसे बातें करते हैं, ये अक्सर पूछा जाता है। तो ऐसे ही बदलू मतलब लेखक से पूछा करते थे किस प्रकार गांव के या शहर के लोग कांच की चूड़ियां पहनते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं। तो लेखक भी उन्हें बताता है। तो वो रंग बिरंगे चूड़ियां पहनते हैं। ठीक है। ठीक है, वो सारी बातें उनकी मतलब होती है। तो लेखक को रंग बिरंगे इलाके की गोलियां के अलावा गाय के दूध की मलाई आम की फसल के समय खाने को दिया करता था बदलू काका। याद रखना, बदलू काका मतलब एक बच्चे की तरह, अपने बच्चे की तरह मानता था उसको, मतलब लेखक को। तो हमेशा उसको दूध की मलाई बचा के रखता था। आम के फसल के समय जब आम का सीजन होता था, आम भी उसे खाने को दिया करते थे। इसी बीच लेखक के पिता बदली कहीं दूर शहर में हो गई। बदली यानी कि ट्रांसफर, कि मतलब काम के बदले उसके पिताजी की जो भी है, लेखक के पिताजी की कहीं और मतलब ट्रांसफर हो गया, जिसके कारण जो डिस्टेंस है मतलब गांव और शहर का मतलब ज्यादा हो गया होगा, जिसके कारण वो 8-10 वर्षों बाद अपने मामा के गांव आता है। ठीक है। इतने दिनों बाद जब अपने मामा के गांव आया तो देखा कि औरतों की कलाई पर जो कांच की चूड़ियां हैं बहुत ज्यादा मतलब हर कोई गांव में कांच की चूड़ियां पहनने लग गई। जो चूड़ियां मतलब लाख की चूड़ियां पहनती थी मतलब महिलाएं, वो आज कांच की चूड़ियां पहनने लग गई। जब वो गांव जाता है देखता है तो बहुत सारे चेंजेस हो जाते हैं 8-10 वर्षों में। तो आपने कई बार देखा भी होगा, आप अगर कई बार इतने सालों बाद अगर गांव जाते तो बहुत सारी चेंज आपको देखने को मिलेगा। बहुत ही कम हाथों में लाख की चूड़ियां थी लेखक को देखने को मिलता है। एक दिन उसके मामा की लड़की फिसलकर गिर गई और कांच की चूड़ियां को चुभने से उसकी कलाई में घाव हो गया। मैंने बताया था इसके नुकसान बहुत होते हैं, जैसे कि कांच की चूड़ियों के। ठीक है। इसकी पट्टी लेखक को कराने जाना पड़ा। इस घटना से लेखक को बदलू का ध्यान आ गया। उसी को चूड़ी टूटने से मतलब लेखक को क्या आ गया, ध्यान आ गया, बदलू काका भी इस गांव में रहते हैं तो उनसे मिलना जरूरी है। उनके मन में लगा, क्योंकि वो भी अब लेखक भी बड़े हो चुके थे, उनको भी थोड़ा बहुत याद रहा मतलब बदलू काका से मिलने, तो वो चले जाते हैं। ठीक है। उसके घर गए, बदलू काका के घर पे। बदलू काका ने लेखक को पहचाना नहीं। अब कोई भी व्यक्ति हो, ठीक है, कोई भी इतने सालों बाद कोई भी जाता है तो थोड़ा तो लगता है ये टाइम यार, इतना सालों बाद कोई भी जाता है तो कहीं ना कहीं बल्लू काका की उम्र भी हो गई। ठीक है। और वो छोटे थे, मैंने देखा था लेखक को, अब वो बड़े हो चुके हैं। थोड़ा बहुत पहचानने में उन्हें टाइम लगा, लेकिन जब वो अपनी परिचय देते हैं लेखक, वो बताते हैं मैं जनार्दन हूँ, तो तुरंत पहचान लेते हैं। फिर उन्हें बैठने के लिए अपने पास बिठाते हैं, फिर बातें करते हैं आपस में। लेखक को चूड़ियां बनाने का सामान कहीं दिखाई नहीं देता। जब वो बैठते हैं बदलू काका के पास तो उनको मतलब आसपास मतलब जब देखते थे पहले जब आता था मतलब लेखक बचपन में, तो आसपास लाख की चूड़ियां बनाते रहते थे, बगल में भट्टी होते थे। ठीक है। तो ये सब चीजें उनको मतलब लेखक को नहीं दिखता, जिसके बारे में बदलू काका पूछते भी है कि बदलू काका लाख की चूड़ियों के बारे में मतलब
क्या मतलब उनसे पूछते हैं, तो बल्लू काका बताते भी हैं कि मतलब ये चूड़ियाँ बनाना अब उन्होंने क्यों बंद कर दिया। ठीक है, उन्होंने बताया आजकल मशीन युग आ गए, मशीनों से होने लगा हर काम। ठीक है, अब कांच की चूड़ियों के आगे लाख की चूड़ियों की खपत कम हो गई। काम बंद होने से बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए। ठीक है, और कई लोगों का व्यवसाय भी छीना गया मशीन के कारण से। तो सारी बातें बताते हैं, और वो बीमार भी रहने लग गए थे बल्लू काका। अचानक से उन्हें खांसी होती है, बातों बात वार्तालाप में जब वो बात करते हैं लेखक से, तो अचानक खांसी होने लगती है। तो लेखक मन ही मन मतलब भाव के सोचता है कि मतलब कहीं इन्हें दमा तो नहीं है। तो पता नहीं क्या क्या होता है कि बल्लू काका के मन में ही सुन लेते हैं या भाप लेते हैं। तो कहते हैं, लेखक को कहते हैं मुझे दमा नहीं है, मुझे ये 10-15 दिन की जो खांसी है चली जाएगी, फसली खांसी है। ठीक है, ये चली जाएगी। लेखक ने महसूस किया कि मशीन युग ने कितने कारोबार छीन लिए, इससे कुशल कारीगर भी बेरोजगार हो गए और अशक्त और लाचार बन गए। बात का विषय बदलने से उद्देश्य लेखक ने पूछा कि कहीं दूसरी बात पे बात करते हैं, क्या पता काका को अच्छा लगे। ठीक है, आम की फसल के बारे में बात करते हैं लेखक उनसे। आम की फसल इस साल कैसी रही, बल्लू काका बताते हैं। उसने फसल को अच्छी बताते हुए कहा, फसल अच्छी है। फिर अपने बेटी से मतलब रज्जो से, तीसरा कैरेक्टर आता है, रज्जो से आम लाने को कहते हैं। फिर इसी बीच लेखक ने अपने गाय के बारे में पूछा बल्लू काका से, गाय के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया 2 साल पहले ही बेच दी, क्योंकि गाय को क्या खिलाता। अब कोई भी व्यक्ति उसके पास अगर व्यवसाय छीन लिया, काम नहीं है उसके पास, वो गाय को क्या खिलाता। गाय को खिलाने के लिए भी तो चारा चाहिए, चारे के लिए पैसा चाहिए, देख रेख के लिए हर चीज चाहिए। मतलब उसका मतलब काम ही नहीं रहा, तो मतलब उसको बेचना पड़ गया, किसी सिचुएशन में बेचना पड़ गया होगा बल्लू काका को। इसी बीच रज्जो डलिया में आम लेकर आई। उसने लेखक को नए पेड़ वाले आम दिए, 5 सिंदूरी आम दिए। मतलब जो जो ताजे ताजे जो आम होते हैं, नए नए पेड़ों को, लाल लाल आम, वो लेखक को दिए लाके। लेखक की दृष्टि में रज्जो की कलाई पर सुंदर सी लग रही लाख की चूड़ियां पड़ गई। देखा लेखक ने, जो रज्जू है उसके हाथों पे कलाइयों पर लाख की चूड़ियां पहन रखी है। ये देखकर बदलू ने लेखक को कहा, यही आखिरी मतलब जोड़ा है जिसे जमींदार की लड़की के विवाह के लिए बनाया था। जमींदार इस जोड़े के 10 आने भी नहीं दे रहा था, बदलू बताते हैं, और इस दाम पर बदलू ने उन्हें चूड़ियों को जोड़ा नहीं दिया और शहर से लाने को कह दिया। बदलू की बातें सुनकर लेखक को खुशी हुई कि उसने हार नहीं मानी। बदलू का जो कैरेक्टर है, व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों की तरह कमजोर नहीं हुआ, वो आसानी से टूटने वाला नहीं है। अब कई लोग होते हैं ना, मतलब आप भी अगर किसी का काम कर रहे हो और आप काम के बदले आपको पैसा ना दिया, आपको कितना बुरा लगता है। तो इसी प्रकार उन्होंने मतलब अपना जो कैरेक्टर उन्होंने चेंज नहीं करा बल्लू काका ने। आज भी वो वैसे ही हैं जैसे पहले थे, 8-10 साल पहले। तो ये कहानी हमें यही सीख देती है कि किस प्रकार छोटे जो उद्योग बिजनेसेस हैं, वो किस प्रकार बंद हो गए मशीन के आने से। ये लेखक अपने मतलब जीवन से संबंधित कहानी बयां करते हैं। कहानी आपने सुना, अच्छा लगा, कमेंट करके बताएं मेरे को। ठीक है, ऐसी कहानी मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा, और इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं वो मैं खुद करवाऊँगा नेक्स्ट वीडियो में लाकर। ठीक है, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें। ठीक है, वीडियो कैसा लगा, और सब्सक्राइब करें चैनल को। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।